त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, जिन्होंने पिछले बुधवार को बहुत ही सुंदर सेशन लिया था, सुशीला जी कौशिक, जो पनवेल से है, बहुत अच्छी ट्रेनर है। स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत ज्ञान है, डाइट का भी बहुत ज्ञान है, योगा प्राणायाम भी बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सुशीला जी, यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। बहुत खुशी होती है हमें, आप जब क्लास लेती है, बहुत ही सुंदर सेशन लेती है और इतना मुझे खुशी होती है कि व्यस्तता होने के बावजूद भी आप बिल्कुल पॉजिटिवली हाँ कर देती कि नहीं मैं कर लूंगी सर। ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। जनता जनार्दन की आप सेवा करना चाहते हैं, ये बहुत मस्त है। हमारे आनंदमल सेठिया सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, महाराष्ट्र रत्न सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए सुशीला जी के पहले मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद में सुशीला जी। आनंदमल सर, कुछ बात आप रखेंगे बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। आप सभी भाई बहनों का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि डांगे सर ने बताया, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सुशीला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बहुत अच्छी ट्रेनर। पिछले सप्ताह बहुत शानदार तरीके से ने हम आपने योगाभ्यास और प्राणायाम के बारे में बताया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। तो मैं सुशीला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। हरिओम सभी को। हरिओम 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 हरिओम। और आज का सेशन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है ना, ऐसे तो डेली यूज में रोज ही करते हैं, डेली रूटीन में। और लेकिन ये एकदम रिलैक्स होके शांति के साथ में, जिससे हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो गुड हॉर्मोन्स रिलीज हो और जिससे हमारे बैड जो हॉर्मोन्स है वो सब खत्म हो जाएं। उसके लिए एकदम शांत होके एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी बहुत पहले बैठे बैठे ही करेंगे, फिर लेटने वाली पीठ के बल और पेट के बल दोनों। तो ये सब एक्सरसाइज करने से हमारा जो मन है वो शांत होता है, हमारा जो श्वास की क्रिया है वो भी शांत होती है। उसके बाद जो हम हीलिंग को अब्जॉर्ब करेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हीलिंग को अब्जॉर्ब करेंगे। थोड़ा सा एक बार पैरों को इस तरह से खोल लिया जाए, खोल लें थोड़ा पैरों को इस तरह से, और दोनों पैरों को खोल के इस तरह से हमारा जो हाथ है एक ऊपर की तरफ और एक नीचे सभी की भाई तरफ। बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और साथ में सब एक्सरसाइज करेंगे। आपके वीडियो ऑन होने चाहिए। इस तरह से काफी भाई दोनों बहनों के पैरों को वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर करना लीजिए है प्लीज। और अपने हाथ को इस तरह से टच करते हुए दोनों ओर से, ताकि हमारी हड्डियां जो है वो एक्टिवेट हो। और उसके अलावा एक दो आसन ऐसे बताऊंगे जो जॉइंट जो जाम हो गए हैं, एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी जो है एकदम खत्म हो गई है, तो किस तरह से हम उसको ठीक करें, किस तरह से हम अपने जीवन को सुधारें, हड्डियों के दर्दों से मुक्ति पाए। असल में जब हमारा पृथ्वी तत्व गड़बड़ होता है ना, तभी सब हड्डियां जॉइंट पेन वगैरह आता है। और जब हमारा जल तत्व जो हमारा जल तत्व खराब होता है, तो किडनी और गोल ब्लैडर और ये सब इंटरनल ऑर्गन की जो बीमारियां हैं वो सब आती हैं। तो इसलिए सांस लेते जाएं, सांसों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान, अपने पैर को टच करना है, उंगलियों को थोड़ा आगे झुक के, अगर नहीं हो रहा है ना तो जहां तक होता है उधर तक करे पहले। जैसे यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, समझो यहाँ तक। लेकिन हमारा अच्छे से, जो लोग रोज योग करते हैं उनको इस तरह से पूरी तरह से, बल्कि और आगे तक चला जाता हाथ अच्छे से इजीली, इस तरह से एकदम पैर के भी आगे तक थोड़ा झुके। जब हम कमर को, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करते हैं, तो हमारा
जो रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करने से हमारी एज प्रोसेस रुकती है और हम सर क्रिया, जैसे सांप चलता है ना, ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डी को ऐसे ऐसे घुमा के चलता है ना, तो वो पता नहीं कभी बूढ़ा नहीं दिखता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। उसको कभी सफेद बाल नहीं आते, उसके कभी दांत नहीं टूटते। तो इस तरह से बहुत फायदेमंद होता है रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना। लंबे गहरे सांसों के साथ में सांसों के ऊपर ध्यान बहुत जरूरी है। पूरा हाथ को ऊपर, शोल्डर फ्रोजन, गायब, सर्वाइकल गायब, ऊपर देखेंगे चेहरे को घुमाते हुए तो हमारा थायराइड गायब। उसके बाद में थोड़ा सा और इसको कम करते हुए हाथ को, शोल्डर यहाँ से जाम हो गया ना, और जिसकी गर्दन जाम हो गई, पीछे नहीं देख पाते आधे लोग, तो इस तरह से हाथ को पीछे की ओर लेके जाएं, थोड़ा कंधे की साइज में, कंधे के लेवल में, सांसों के साथ में। घुटने के पास में हाथ, आप लोग सोच रहे होंगे जो कराने वाली है वही तो हेल्दी नहीं है, फैटी दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, करते जाइए योग और सुनते जाइए कि मैं ना 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर सकती हूँ, 2 घंटे की नींद मेरे को बहुत है, और इतना काम करती हूँ कि कभी मैं थकती नहीं हूँ, थकान नहीं होती है। ये योग का फायदा मैंने अपने लाइफ में देखा कि मैं कभी थकती नहीं हूँ, थकना भूल गई हूँ या थकान आती नहीं है। और पास में इस तरह से दोनों हाथ को, कमर को ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथ एकदम एक साथ में इधर लेके जाएं, उधर लेके जाएं, दोनों ओर से हाथ को इस तरह से घुमाएं। सांस को जरूर लेते जाना है, छोड़ते जाना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे हिलाते जाओ, ऐसे हिलाते जाओ, नहीं, सांस को भी फुल सांस को भरना है। मन को दोबारा से बंद कर दे, खोल के अच्छी तरह से। असल में मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, तो कुछ तैयारियां सुबह चलती है जल्दी, और कुछ रात को 1:30 बजे तक मैं इसी में लगी हुई थी, तो और सुबह फिर 5 बजे उठ गई, तो इस वजह से थोड़ा बहुत बीच में घर वाले पूछते रहते हैं। इस तरह से जितना हो सके पूरा अपने आप को नीचे तक लेके जाए। देखिए, सामने से दोनों पैरों को खोल लिया, और सिर को जितना जमीन की तरफ लेके जाए उतना आपका ये वाला हिस्सा है, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कमर दर्द में फायदा मिलेगा दोनों ओर से। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, दोनों ओर से। देखिए, हम ऐसे तो गिन गिन के भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इससे क्या है, हम गिनने में ही रह जाते, सांस नहीं ले पाते। लेकिन बिना गिने ही करे मन ही मन।
दोनों पैरों को पास में, इस तरह से जिनके घुटनों में दर्द है, पैर की एड़ियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, उनके लिए पैरों को नीचे दबाएं और पैरों को अंदर की ओर खींचें। घुटने जो है नीचे से जमीन से टच हो जाने चाहिए, इस तरह से। और जिनके घुटनों में इधर अंदर की साइड में दर्द रहता है ना, उनके लिए इस तरह से पैरों को अंदर की साइड में अंगूठे को मिला के जमीन से मिलाएं और बाहर की ओर खोलें, अंदर की ओर, बाहर की ओर, इस तरह से सांसों के साथ में। और सामने और अंदर की ओर, इस तरह से उंगलियों को मोड़ें, एड़ियों को बाहर और अंदर। आज योग कम करेंगे और हीलिंग ज्यादा सीखेंगे। थोड़े से पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को एकदम सीधा कान से टच होते हुए, और इस तरह से अपने पैर के अंगूठों को, उंगलियों को टच करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाहर, ऊपर। रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे की ओर, सांस रोक के थोड़ी देर रुके। अभी हम पेट के बल लेट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, एक 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 एक्सरसाइज, बस थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे, पैर सीधे, एक एक पैर को हम इस तरह से फोल्ड करके अपने हिप से टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सांसों के साथ में। जो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे पैरों को करना है, तो उनको थोड़ा सा साइड में से दिखाती हूँ, इस तरह से। दोनों पैरों को एक साथ में जमीन पर रखने से पहले ही ऊपर उठाना है। इस तरह से। फिर उसके बाद में हमारा आ गया भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो एक्टिवेट रहता है, हम ज्यादा टाइम तक ध्यान में बैठ पाते हैं। इस तरह से सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेके रुकना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। थोड़ा तेज गति से। रिलैक्स। जब तक शरीर पूरी तरह से फ्री नहीं होगा तो तब तक ध्यान में बैठने में आनंद नहीं आएगा, थोड़ा हल्की सी नींद जैसे रहेगी, जकड़न जैसे रहेगी। लेकिन जब शरीर
फ्री हो जाएगा, हर एक जॉइंट फ्री हो जाएंगे, तो ध्यान में बैठने का भी अलग ही आनंद। तो इस तरह से तिर्यक ताड़ासन, सॉरी तिर्यक भुजंगासन, दूसरी ओर से जिस ओर से देख रहे हैं उसका दूसरा पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करनी। तिर्यक भुजंगासन। अभी जैसे कि हमने देखा है, ऊपर के पोर्शन को हमने थोड़ा हल्का कर लिया है। अभी हम दोनों हाथ इस तरह से नीचे या फिर थाई के नीचे रख ले, और या फिर जिनको थाई के नीचे भी नहीं हाथ अच्छे से हो रहे हैं तो दोनों साइड में रख ले, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ हिप जॉइंट को फ्री करना है, हिप जॉइंट को पेन से मुक्त करना है। किस तरह से? एक एक पैर को जितना ऊपर उठा सके उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे दोनों ओर से इस तरह से। 1 2 3, सांसों के साथ में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से एक एक पैर को हमने। फिर अभी जो लोग धनुरासन कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग धनुरासन नहीं कर सकते, अपने पैरों को एक साथ में दोनों हाथों में इस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं, समझो ज्यादातर लोग तो पकड़ पाएंगे धनुरासन में पैरों को, लेकिन जो लोग नहीं पकड़ पाते वो क्या करें? उससे भी आसान, इस तरह से मुड़े, मुड़ते हुए अपोजिट पैर को अपोजिट हाथ से इस तरह से पकड़ते हुए कुछ देर के लिए सांस लें और रोकें, शांति से आंखें बंद। वही फायदा मिलता है, वही हाथों में खिंचाव, वही पैरों में खिंचाव। दूसरी ओर से इसी तरह से सांस ले और सांस लेके रुके। इस तरह से आंखें बंद, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। इस तरह से अभी थोड़ा लेफ्ट करवट ले लें, करवट में, और पैर को लेके अपनी ओर खींचे, यहाँ से एंकल के पास पकड़े और पूरा पैर को जितना हो सके अपनी ओर खींचे। इससे आपके पैरों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी, नसों को आराम मिलेगा और दर्द जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहले दिन से ही दर्द में कमियां आएंगी। फिर इसी पैर को पीछे की ओर मोड़ लें, जितना हो सके मोड़ के। ये देखिए कैसे पकड़ा है मैंने, इस तरह से पैर को पकड़ के मोड़ के रखिए। दूसरी ओर से भी इसी तरह से। ये एकदम शांत रह के एक्सरसाइज है, और पैर को पूरा अपनी ओर तक खींचे जितना हो सके, एंकल के पास पकड़ के। देखिए एंकल के पास पकड़ के खींचेंगे ना तो अलग खिंचाव आता है, और अगर हम पैर की उंगलियों को पकड़ के खींचेंगे तो अलग पैर की नसों में खिंचाव आता है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से। आपके पैरों की नसें हैं जो वेरिकोज वेन की जिनको समस्या है या फिर हल्की हल्की हो रही है, तो आप इस तरह के ये दोनों आसन कर सकते हैं, तो आपके पैरों में जो है बहुत ही ज्यादा आराम
मिलेगा। उसके बाद में फिर से पैर को इस तरह से मोड़ेंगे और पीछे धनुरासन के जैसे इस तरह से मोड़ते हुए सांसों के ऊपर ध्यान, सांस लेंगे और रोक के रखेंगे। अब ये तो हो गया पेट के बल वाले 2-3 आसन, जो कि बहुत ही ज्यादा पैरों को आराम देते हैं, शरीर को आराम देते हैं। तो एकदम इजी वाले इस तरह से, मुझे लग रहा है मैं दिख पा रही होंगी। हाँ, दिखते दिखते। हाँ जी। पैरों को इस तरह से मोड़ ले, जिनके पैरों की हड्डियों की, ये घुटनों की ग्रीसिंग खत्म हो गई है, जो पैर जिनको वेरिकोज वेन की दिक्कत है, दोनों हाथ जमीन पे सीधा रख ले, पैरों को मोड़ते हुए एक एक पैर को इस तरह से उठाएं, नीचे लाएं, इस तरह से सांसों के साथ में। घुटनों का दर्द में आराम मिलता है इससे। जिनको बहुत ही ज्यादा दर्द है वो एकदम स्लोली इसको दीवार के सहारे करें, इस तरह से दीवार के सहारे पैर को रोके, फिर धीरे धीरे नीचे लाए। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत दर्द है ना, जिनको दर्द को ठीक करना है, पूरा खत्म कर देना है, उनके लिए जितना पैर को अपनी साइड में लाए उतना ही घुटने के नीचे की जो खिंचाव है वो बहुत अच्छा होगा। और जो खिंचाव महसूस करना है दर्द को हटाने के लिए, उसके लिए इस तरह से। एक मिनट, मैं दरवाजा बंद करती हूँ, थोड़ा बाहर से आवाज आ रही है। इस तरह से फिर अपना दूसरा वाला, जैसे हम बटरफ्लाई में बैठते हैं ना, उसी तरह से बटरफ्लाई में लेटना है। लेट गए, लेटने के बाद घुटनों को ऊपर की ओर फोल्ड करना है और वापस से जमीन की ओर फैला देना है बटरफ्लाई की तरह। इस तरह से हमारा हिप जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्री हो जाएंगे। जिनको दर्द रहता है वो बहुत दर्द गायब हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, पहले दिन से ही फर्क महसूस होगा। पूरा बटरफ्लाई के जैसे ऊपर की ओर फोल्ड करें और नीचे की ओर फैला दें। सांसों के साथ में सांस के ऊपर ध्यान देना, बार बार अपने को याद दिलाना है कि सांस से ही सब कुछ है, प्राण ही सब कुछ है। उसके बाद में पैर को सीधा कर लें और सीधा करने के बाद पैर को इस तरह से अपनी ओर फोल्ड करें पवन मुक्तासन में, और कुछ देर के लिए पैर को इसी तरह से मोड़ के अपनी ओर रखें। दूसरा पैर, एकदम धीरे धीरे ये सब एक्सरसाइज करें टाइम देके। हम लोग थोड़ा और फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें हीलिंग सीखनी है, तो लेकिन थोड़ा बहुत योग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी नेक्स्ट जो है मरकट आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करके खड़े कर लें इस तरह से घुटनों को, और दोनों हाथों को लेफ्ट और राइट कंधों के समांतर फैला के रखें। अभी राइट साइड में जाते हुए लेफ्ट की ओर देखते हुए सांस भर के रोकेंगे। ये थोड़े से चेंज है, मतलब सांस नॉर्मल लेते रहे छोड़ते रहे वो अलग है, लेकिन इसमें सांस रोकना है। सांस रोकेंगे जितना प्राण हमारे अंदर रहेगा उतनी ही हमारी नसें खुलेंगी। सांस लिया, रोका, जब तक सांस को रोक सकते हैं इजीली तब तक रोके। दूसरी ओर, और जब हम सांस को अंदर रोकते हैं ना, तो सांस जो है वो दर्द को अपने आप ढूंढता है शरीर में। जहां दर्द आपको पता भी नहीं होगा ना, एकदम हल्का होगा, उस पे भी जाके क्लिक करेगा वो, और उस पे जाके करता है तो वहां से दर्द को वो हटा देगा। इसलिए सांस रोकना बहुत जरूरी है। कम से कम इसको 5 से 7 बार करें, लेकिन आज हम एक एक बार कर रहे हैं।
फिर इसका दूसरा पार्ट, दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर देंगे और इतना कि जितना दूसरे पैर का घुटना पहले वाले पैर की एड़ी पे लग जाए। लेफ्ट साइड जाते हुए राइट का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करता हुआ पूरी तरह से जमीन पे दोनों पैर, और सांस लेंगे, रोकेंगे। जो हमारी अपर थाई है उसके ऊपर खिंचाव महसूस होना चाहिए। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, पैरों में से ऐसे करंट के जैसे दर्द दौड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन। दूसरी ओर से अभी हम इसका तीसरा वाला जो मैंने खुद बनाया है, वो बहुत ज्यादा पैरों में आराम देता है। इस तरह से वो उसमें सिखाया नहीं जाता, जबकि वो तीसरा पूरे पैरों को इधर और उधर हाथ से टच करना है, लेकिन उसकी जगह पे आसान सबके लिए ये वाला होता है, जिससे घुटने में बहुत ही आराम मिलता है, पैर के पूरे पंजे में आराम मिलता है। इस तरह से घुटना फोल्ड करके पैर को इस तरह से रख लें। फिर रखते हुए अपने ही पैर को यहाँ से पकड़ना है और दूसरी साइड में जमीन पे इस तरह से टच कर देना है। एक मिनट, हाँ, इस तरह से जमीन पे टच कर देना और दूसरी ओर देखना, उसके दूसरी ओर सांस लेके रोकना है। साइटिका का कितना भी तेज पेन होने लगा हो, वो धीरे धीरे करके इस आसन से ठीक हो जाता है। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। अभी दूसरा पैर को इस तरह से पैर के ऊपर रखेंगे, पैर को यहाँ से पकड़ते हुए पूरी तरह से जमीन के दूसरी ओर लेके जाएं और उसके दूसरी ओर देखें। इस तरह से कुछ कुछ देर तक रुके रहना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ही रुक रहे हैं। जब हम इसको बिल्कुल शांत होके रिलैक्स होके करेंगे, बिल्कुल समय देंगे अपने आप को, और इसी अवस्था में कुछ 1-1.5 मिनट तक लेटे रहें, बिना किसी चीज को सोचते हुए, सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देते हुए, तो हमारे शरीर के अंदर गुड हॉर्मोन्स जो है वो पैदा होते हैं। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा करना है और शांत होके लेट जाना, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। जैसे हम शवासन करते हैं ना, वैसे योग निद्रा आसन। सांसों के ऊपर सिर्फ ध्यान। लेफ्ट करवट लेते हुए हमें बैठना है और अभी हम हीलिंग का शुरू करते हैं। तो ये कुछ आसन जो है वो कर लिए जाए तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा और हमें ध्यान में आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी। चलिए, अभी मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी आप सबको। तो उसमें आपको किस तरह से ऑर्गन हीलिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग करनी है, उस सब के लिए देखिए, ये मेरे पास कुछ एनर्जी इंडेक्स है। हम अपने शरीर की, अपने चक्रों की एनर्जी इस प्रकार चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे 9 प्लैनेट्स जो है उनकी एनर्जी कैसे चेक करें। अगर हमारी कोई भी लो रहेगी तो हम उसको बढ़ा सकते हैं मंत्रों के द्वारा। हर एक प्लैनेट के अलग अलग मंत्र होते हैं। फिर ये सक्सेस के लिए एनर्जी वो है। फिर ये वेल्थ के लिए अलग अलग मतलब ये है, लेकिन अभी हम नॉर्मल हेल्थ के लिए एनर्जी इंडेक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये एनर्जी इंडेक्स है। एक मिनट में आप इस पे रख के दिखाते हो।
ये हमने इसके ऊपर रख लिया। और ये बीच में एक ट्रायंगल बना होता है, ट्रायंगल, ये दिख रहा होगा इधर। तो ये जो ट्रायंगल है, इसके एकदम बीच में पेंडुलम को इस तरह से लेना है। और पेंडुलम को पहले प्यार से, ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को एकदम प्यार से देख के, एकदम जैसे अपना बच्चा या फिर जो सबसे प्रिय हो उसको देखते हैं वैसे ही एकदम प्यार से पेंडुलम को देखना है, तभी ये क्रिस्टल हील हो जाता है। तो फिर इसको बोलना है कि हे पेंडुलम, जो मैं बोलूं उसका सही सही जवाब देना। तो इस तरह से एकदम ट्रायंगल के बीच में रखना है और बोलना है कि जिस तरह से बोलना है कि मेरे घर की एनर्जी बताओ कैसी है। इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव, वेरी बैड, वेरी गुड, गुड, नॉर्मल, फिर उसके बाद में वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जैसी भी आपके घर की और आपके आसपास की ऊर्जा होगी उस टाइम की, तो उस टाइम की ये बताना शुरू कर देगा अपने आप ही। जैसे आप इसको एक इशारा दोगे तो ये चालू हो जाएगा। तो आप बताएं पेंडुलम, मेरे घर की एनर्जी या फिर मेरे शरीर की एनर्जी इस टाइम कैसी है। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये बहुत ही अच्छी होती है, और किसी स्पेशल पॉइंट पे भी अगर ये एनर्जी बताएगी तो भी बहुत अच्छा होता है, नहीं तो गोल गोल घूम के बताती है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो समझो एक्सीलेंट या वेरी गुड आपकी एनर्जी है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो समझो बहुत ही बैड एनर्जी है आपके घर में या फिर शरीर में, या फिर बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है। तो वो सब इसको बताता है। अभी देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रही है बहुत ही तेज। अभी हम इसको बोलेंगे कि एक दिशा में हमें बताओ, कि एक दिशा में ही बताओ, हमें सिर्फ एक दिशा में, कि हमारा घर की और हमारे शरीर की एनर्जी क्या है। ये लगभग वेरी गुड और एक्सीलेंट के बीच में जा रहा है। तो इस तरह से हम अपना नाप सकते हैं और इसको धन्यवाद करके रखेंगे। और अभी हम एक एक ऑर्गन को कैसे हील करते, देखो ऑर्गन तो सभी को पता ही है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन हो गया, फिर राइट और लेफ्ट ब्रेन हो गया, फिर इसके बाद में हमारे एक एक अंग अगर नहीं पता है तो वो हम इस तरह से, हमारी नाक हो गई, दांतों के और मुंह के अंदर का भाग, तो इस तरह से ये सब तो हमें है ही जानकारी। तो अब हम इसको किस तरह से हील करेंगे, अपनी किडनी हो गई और आंतें हो गई, सब छाती का भाग, अपना हार्ट और अपने पैनक्रियाज, सब इस तरह से बुक में आप देख के अपने आप को समझ सकते हैं कि किस तरह से, या फिर अलग अलग तरीके से। वैसे सबको पता ही है, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में हम अभी सीधा बैठेंगे और सीधा बैठ के कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम का बहुत ज्यादा महत्व होता है हर मंत्र के आगे, ओम। तो ओम प्रणव मंत्र है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। तो हर धर्म के अंदर ओम लगभग बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है ओम को। तो नहीं तो ओम तो हर मंत्र के आगे आता ही है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने चेंज कर लिया है उसको। जैसे कि हमारे इसमें जैन समाज में ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, इस तरह से ओम तो उसको नमकार मंत्र के आगे भी हर एक उसमें लगाया जाता है। और हमारा जो सब तरह के सिद्ध मंत्र हैं उनके सब के आगे ओम का उच्चारण किया जाता है। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ओम का उच्चारण ही किया जाता है। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
तो अभी हम अपने अपने गुरु का आवाहन करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, गुरु से ही हमें सभी तरह की दीक्षाएं मिली हुई रहती हैं। तो अभी हम एक जो सिंपल मंत्र है जो कि हर कोई बोल सकता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं मम देव देव त्वमेव सर्वमं मम देव देव। शांत होके सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांसों के ऊपर ध्यान देना और ध्यान करने का एक सिंपल चीज बताती हूँ। जब हमारा शरीर लेफ्ट से सांस लेता है तो हमारा लेफ्ट सांस चल रहा होता है, लेफ्ट स्वर चल रहा होता है और राइट स्वर चल रहा होता है। वो एक एक कुछ एक आधे घंटे के अंदर चेंज होता है। और 3 मिनट ऐसा आता है जो कि दोनों सांसों से इक्वली सांस अंदर जाता है, तो तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई होती है। और हर टाइम तो अब हम सुषुम्ना को नहीं चला सकते, तो उसके लिए कुछ देर के लिए भस्त्रिका करने से दोनों नाक से सांस एक साथ में जाता है, तो हमारी सुषुम्ना ऑटोमेटिकली हम खोल सकते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, लोग बोलते हैं कि ध्यान किस पे क्या करें, नाक के अग्रभाग पे यहाँ पे कीजिए, तो दोनों साइड से सांस एक बार में ही जाता हुआ आपको जब दिखेगा, और जहां तक सांस जाए उससे भी और नीचे तक पहुंचाए। और लगातार जब सांस ऊपर नीचे जाता है ना, जब हम रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से में सांस को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं, उसमें गैप ना करते हुए बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाएं, तो हमारा ध्यान जो है भगवान की जो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के ऊपर 3.5 कुंडली मारे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में बैठी हुई है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसके ऊपर हर बार हम क्लिक करते जाएं सांस के साथ में, वहीं पे ध्यान लगाएं, तो देखेंगे आप बहुत ही ज्यादा जल्दी से आपकी कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें थोड़ी सी भक्ति करने पे भी ज्यादा लाभ मिलता है। 200% 100% नहीं, 200% लाभ मिलता है, या फिर 200% ज्यादा जल्दी ध्यान लगना शुरू होता है और ज्यादा हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अभी जो क्यों नहीं कुंडलिनी शक्ति जागती, या फिर क्यों नहीं हमारा ध्यान लगता, क्योंकि हम हर घर में हर किसी में दोष ढूंढते हैं, हर किसी को हम जज करते हैं कि ये ऐसे चलता है, ये वैसे बैठता है, ये ऐसे। सबको छोड़ दो, सबको अपने हाल पे छोड़ दो, सिर्फ आप गुणों को देखो। अब गुणों को नहीं, गुणों को देखना शुरू करोगे तो आपके अंदर की प्योरिटी जागृत होगी, और प्योरिटी बढ़ेगी तो जल्दी ध्यान लगना शुरू होगा। हम अपने आस पड़ोस समाज दुनिया सब में अवगुण देखते हैं, सब में, तो उनको छोड़ दो। भगवान ने जिसको जैसा बनाया वैसा रहने दो, सिर्फ हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। अभी हम जिस तरह से बोलते हैं ना कि नाम जाप या अजपा मंत्र जाप, वो क्या होता है, अजपा अजपा जाप, यानी कि लगातार बिना जपे, मतलब बिना गिने। आपको गिनने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप अपनी सांसों को देखें तो आप महसूस करें कि मंत्र चल रहा है कि नहीं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने गुणों को देखें, अपने गुणों को बढ़ाएं,
तभी ध्यान अंदर से ज्यादा प्योरिटी बढ़ेगी, और ज्यादा प्योरिटी जब बढ़ती है तभी आप तुरंत ध्यान में चले जाते हो। मैं ना सिद्ध संतों की वाणी करके एक चैनल है, उसको कभी कभार सुनती हूँ। जैसे ही मैं सुनती हूँ तुरंत ध्यान में पहुंच जाती हूँ। मेरे को लग रहा है कि कब काम खत्म होगा, कब मैं ध्यान में बैठूं। मेरा काम है कैटरिंग का, तो मेरा काम लगभग लंच का 1:30 से 2 बजे खत्म होता है। 1:30 से 2 बजे मेरे को इंतजार रहता है कि कभी मेरा काम खत्म हो और कभी मैं ध्यान में बैठूं। फिर मैं बिल्कुल सब छोड़ देती हूँ, चाहे जो काम जहां पड़ा है उसको छोड़ देती हूँ। कब? क्योंकि तब मेरा अजपा जाप, जो मंत्र का जाप है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के टाइम लगातार 3 से 4 घंटे तक मेरा मंत्र जाप कंटिन्यू रहता है। ना मैं किसी से बोलती हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ और मंत्र का जाप करती हूँ। इतना मंत्र जब एकदम जाप करने के बाद में ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लगता है। मुझे लग रहा है कि मैं कब ध्यान में बैठूं, कब ध्यान में बैठूं। जैसे ही काम जितना जरूरी है वो खत्म हुआ, मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाती हूँ। फिर मैं 4 बजे तक, 3:30 बजे तक, 4 बजे के बाद तक मैं ध्यान से उठती हूँ। तो जब ध्यान में बैठती हूँ, पहले पहले तो इतना कुछ महसूस नहीं होता था। अब जो है क्रियाएं बहुत ज्यादा एक्टिव चालू हो गई हैं, बहुत ज्यादा। और रीढ़ की हड्डी के आसपास में सेंसेशन, वाइब्रेशन, जैसे कि कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है, उठ रहा है, इस तरह से अलग अलग अनुभूतियां होती है। अगर मान लो भस्त्रिका शुरू हो गई तो भस्त्रिका ही शुरू रहेगी, 1.5-2 घंटे तक आप रोक नहीं सकते। अगर मान लो कपालभाति ऑटोमेटिकली शुरू हो गई तो कपालभाति चलती रहेगी बहुत देर तक। अगर आपकी गर्दन इस तरह या इस तरह से घूमने शुरू हो गई तो वो घूमती ही रहेगी बहुत देर तक, जब तक आपका, फिर उसके बाद में उसमें ही आप कब ध्यान में पहुंच जाओगे घूमते घूमते। वो इसलिए घूमती है क्योंकि हमारे जन्मों के कर्म जो है सोए हुए उस सुषुम्ना के अंदर घुसे बैठे रहते हैं। जब वो उखड़ते हैं ना, जब वो उखड़ते हैं, जब वो रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारे अलग अलग शरीर में अलग अलग एक्टिविटी होती है। और जब वो शांत होते हैं ना, तो शांत होने के बाद एकदम इतना जबरदस्त ध्यान लगता है। आपके हर एक चक्र के ऊपर आपको वाइब्रेशन फील होती है, और उसको फील करने के लिए सिर्फ एक ही मैंने अपने लाइफ में इसका जाना है, मतलब कि हम दूसरों के दोषों को छोड़ दें। जो जो करना चाहे वो कर सकता है, और हमें अनकंडीशनल लव जो हमारे अंदर से निकलता है, सिर्फ वही हमें ध्यान में और आगे बढ़ा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। हम अगर दूसरों की बुराई करते रहे, ध्यान में बैठे, नहीं हो सकता, ध्यान आपका लगेगा ही नहीं। दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, अलग अलग सोच आएंगे, और जब हम सांसों के ऊपर ध्यान देंगे तो सांस के ऊपर ध्यान हमारा लगेगा ही नहीं, तो हम परेशान होके उठ जाएंगे। तो इस तरह से तो ध्यान लगाने का यही एक सरल उपाय है। उसके बाद में जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, और जब हमारी क्रियाएं इतनी बढ़ रही होती है मेरी, तब मैं किसी को भी हीलिंग देती हूँ। तो वो हीलिंग सीधा बिना रुकावट के फ्लोइंग, फ्लोलेस से आराम से उस तक पहुंचता है। और ऐसे मैं बोलूंगी कि हील करती हूँ मैं तुमको, तो इतना आसानी से हीलिंग नहीं जाती। बीच में विचार आते हैं, मन शांत नहीं रहता। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा भस्त्रिका करने से भी, लगातार प्रयास के जरिए भी भस्त्रिका करने से हमारे, क्या बोलते हैं इसको, हठयोग, हठयोग टाइप का अगर हम कभी कभार कर लेते हैं तो उससे भी ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो हमें 1 मिनट के लिए भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका के बाद जब हमारे सांस पूरी तरह से खुल जाएगा, तो मैं बताती हूँ कि ऑर्गन को किस तरह से हम स्कैन करें और हील करें। चलिए ठीक है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, और लंबे लंबे सांस लें। इस तरह से नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक सांस को छुआ के लाएं। बिना गैप दिए लगातार हम भस्त्रिका करेंगे तेज गति के साथ में।
शांत हो जाएं। मैं एक मंत्र चालू करवाती हूँ जो कि हमारा महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फीलिंग मिलती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगता है, बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है। जैसे कि हम आधा ही मंत्र बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये हमारा आधा अधूरा मंत्र है, इसमें बीज मंत्र ऐड नहीं है। बीज मंत्र किस तरह से करेंगे? बीज मंत्र इस तरह से है कि ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ह्रौं जूं स, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव भू ओम स झुम रोम ओम। आप लिख भी सकते हैं इसका बीज मंत्र। इसके ऊपर अगर साधना करेंगे तो आपकी साधना जो है दिन 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 भर ऊपर ऊपर उठती जाएगी। मंत्र है ओम, सबसे पहले ओम ह्रोम, HORM ह्रोम, झूम, झूम झूम है झूम, JHUM झूम, स SA स, ओम ह्रोम झूम स। इस तो अभी हम जैसे हमारे सिर को ब्रेन से शुरू करते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, उसको इस तरह से पहले हम संजीवनी का आवाहन करेंगे, शिव और शक्ति का आवाहन करेंगे। दोनों हाथों को हल्का ऊपर उठाएं या फिर पूरा भी उठा सकते हैं। इस तरह से सांस लें, संजीवनी संजीवनी संजीवनी। एक संजीवनी होती है और उससे भी ऊपर वाली मृत संजीवनी होती है। मृत संजीवनी जो हनुमान जी जड़ी बूटी लाए वो वाली नहीं, वो अलग है, लेकिन ये मृत संजीवनी उसी के बराबर होती है। मृत संजीवनी 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 संजीवनी। हे शिव और शक्ति, माँ शक्ति की संजीवनी शक्ति, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, आप आए। आप मुझे, मेरे प्रियजनों को, मेरे सगे संबंधियों को, मेरे मित्रों को पूर्ण स्वास्थ्य दें, पूर्ण संपन्नता दें, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति दें, पूर्ण मानसिक शांति दें। हे शिव शिवा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। संजीवनी संजीवनी संजीवनी। हे संजीवनी शक्ति, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप आए और अपने साथ में सिद्ध गुरुजनों को, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को लेकर आए। आप मुझे, मेरे प्रियजनों को, मेरे सगे संबंधियों को, मेरे मित्रों को पूर्ण स्वास्थ्य दें, पूर्ण संपन्नता दें, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति दें, पूर्ण मानसिक शांति दें। इस तरह से संजीवनी संजीवनी संजीवनी। अभी किस तरह से ध्यान करना है, हमें अपने हर एक ऑर्गन को, जो भी मैं बोलूंगी, सामने समझो एक शिवलिंग है और हमारे ऊपर शिव सूर्य है। हम मंत्र को यहाँ तक लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से अपने अंदर से, फिर अपने अंदर से लेके जाएंगे, फिर शिवलिंग पे लेके जाएंगे, फिर ऊपर। एक पिरामिड टाइप का बनाना है और उस पिरामिड के अंदर हमारा ऑर्गन को रखना है और हमारे दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे। हमारे दोनों हाथों से और दोनों नेत्र से और तीसरे नेत्र से शक्तियां एक साथ में निकलेंगी और उस ऑर्गन को हील करेंगी। ठीक है, जिस तरह से मैं बोलूं उसी तरह से बस मन ही मन सोचते रहना है और बोलते रहना है। मंत्र चालू करती हूँ। दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही बाहर को। इसमें लगा के तुम बोल रहे हो पास में रखिए, हम्म, तो वो उसको बनाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा बस कैसे करें। को होस्ट बना देते हैं। हो गया है, इसमें से लगा ना आराम से ला दो। पोस्ट करना भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, मंत्र को चालू करती हूँ मैं। और मंत्र को चालू करने के साथ में ही हम पिरामिड जैसे अपने हाथों को और पूरे शरीर को बनाएंगे ट्रायंगल में। तो उसी के साथ साथ में हम ध्यान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंत्र चालू हो गया है।
करना किस तरह से वो भी मैं एक बार बता दूं। ये यूट्यूब पे मंत्र है, मैं आप सबको भेज भी दूंगी इसको। सभी रोग इससे, इस मंत्र से ना सभी रोग दूर हो जाते हैं। नए संतूर हैंड वॉश में है चंदन और तुलसी के गुण, अब हर स्पर्श में कोमलता। संतूर हैंड वॉश। आवाज आ रही है मंत्र की? मंत्र की आवाज आप लोग बाद में मैं सबको ताकि इजीली सबको मिल जाए। ओम ह्रोम जुम सा सीधा शिवलिंग पे भेजे। ओम ह्रोम जुम सा ऊपर सूर्य पर भेजे। मानसिक रूप से, मानसिक तरंगों से ही हमारे शरीर के अंदर वापस लेके आए मंत्र को। और सबसे पहले राइट और लेफ्ट ब्रेन को हमें सोचना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है। और हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन समझो हमारे मानसिक रूप से हमारे सामने आ गया है, पिरामिड के बीच में आ गया है। और उनको हम तीनों नेत्रों से और दोनों हाथों से शक्ति भेज रहे मंत्र के द्वारा। इस तरह से ओम ह्रोम झुम सा एक ही सांस में शिवलिंग पे लेके जाना है। मानसिक रूप से जो हमारा शिवलिंग बनाया हमने उसके ऊपर, वो किसी भी तरह का शिवलिंग हो सकता है जैसा आपको पसंद है। फिर उसी शिवलिंग से ऊपर उठाते हुए मृत संजीवनी बनाने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। तो सूर्य के ऊपर लेके जाएंगे मंत्र को। ओम ह्रोम झुम सा एक सांस में मंत्र को सोचेंगे, सूर्य तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद में सूर्य से एक सांस में अपने अंदर तक ओम ह्रोम झुम सा। तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ में काम करेगा। और हम साथ ही साथ में ब्रेन को अपने सामने बिल्कुल घुटनों के ऊपर सोचेंगे। और सोचने से हमारी जो हाथों की शक्ति है, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी सी ऐसा कुछ जैसे अंदर से हाथों से निकल रहा है उस तरह से महसूस करेंगे। और वो निकल के हमारे ब्रेन को हील कर रहा होगा। अपने दिमाग की हर एक एरिया को देखें, फील करें और उसके ऊपर शक्ति भेजें। दिमाग का हर कोना कोना।
पूरा अपने चेहरे का पूरा भाग ऊपर से नीचे तक, पूरा दांत मसूड़े हर चीज को फील करें पैरामिड के बीच में, और उसको फील करें दोनों हाथों के जरिए। उसी तरह से मंत्र को लेके जाना है। धीरे धीरे हम अपनी रीढ़ की हड्डी के ओर आएंगे। पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करें। स्कैन करें मन ही मन रीढ़ की हड्डी को, और सभी चक्रों को एक्टिवेट होते हुए देखें। आपको लगेगा कि वाइब्रेशन बढ़ रही है, और पहले दिन से ही आज आपको अनुभव होगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ तो वाइब्रेशन हो रही है। This list and mouthwash after brushing, because so many tiny food particles would get stuck in the teeth and brushing would not be able to reach those areas. Also removes germs, feels super clean and has a mild taste, easy to use. Trust me, all you need to do is brush, swish and complete your oral care routine. अब फ्रेश वेजिटेबल्स लेने के लिए आपको बार बार सब्जी मंडी या बाजार जाने की जरूरत नहीं। फ्लिपकार्ट मिनट्स पूरी रीढ़ की हड्डी को देखिए ऊपर से नीचे तक। रीढ़ की हड्डी को पैरामिड के बीच में लेके आइए। मानसिक रूप से आप रीढ़ की हड्डी को सामने लाएंगे अपने सामने, और पूरा ऊपर से नीचे तक आंखों के द्वारा उसको स्कैन कर लेंगे। पूरा स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे मंत्र के साथ में। वाइब्रेशन फील होगा आपको रीढ़ की हड्डी के हर एक चक्र में, बैक चक्र में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, पांचों चक्रों के अंदर फील कीजिए। अगर हल्का फुल्का आपका शरीर हिलने लगे या फिर आपको कुछ तंद्रा जैसे आने लगे तो आने दीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। झूमने लगे शरीर, झूमने दीजिए, रोकना नहीं है। धीरे धीरे हम छाती की ओर बढ़ेंगे। हमारे लंग्स जो है और हमारा हार्ट जो है उसको सामने लेके आएंगे ट्रायंगल के बीच में। तो पूरा आंखों के जरिए सब तरह से स्कैन कर लेना है। हर एक पार्ट, हर एक नसें जो ब्लड को इधर उधर लेके जाती हैं, जो सांसों को लंग्स के अंदर भरती हैं।
Om Ram Jum Sa. 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 Om Ram Jum मंत्र की शक्ति पूरी तरह से हार्ट के ऊपर और हमारे लंग्स के ऊपर आने दीजिए। Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram अभी दोनों को अपने जगह पे भेजिए। अभी हमारा लीवर, हमाशय, पित्त, पित्ताशय और हमारे पैनक्रियाज, सब पेट के निचले हिस्से में जो भी चीजें, किडनी, Sa. उनको लेके आएंगे सामने, फील करेंगे। Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa. 9 सालों से गैस, एसिडिटी, पेट फूलने से परेशान। इसका कारण है पेट में खराब बैक्टीरिया, अशुद्धियों का बढ़ना। शुरू करो झंडू पंचारश का 30 दिन चैलेंज। दिखे पहले हफ्ते से असर, 4 हफ्तों में जड़ से सुधार, डिटॉक्स कर 7 मानसिक रूप से मंत्र को, जब ये मंत्र बंद हो जाता है तो मानसिक रूप से मंत्र को अपनी मर्जी से लेते रहें और उसी के ऊपर ध्यान रखें। से कमियां हैं पण हेतू योग्य आहे तर या आम्हाला भेटा। पिरामल फायनान्स ठाणे लेक सिटी मॉल येथील शाखेत। पिरामल फायनान्स असल में ये बहुत बड़ा विषय है, तो इसको धीरे धीरे ही हम आगे ले जा सकते हैं। अभी हम पूरे सारे ऑर्गन को हील करेंगे और जो हमने अभी देखा है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सब को एक एक करके उसके बारे में मानसिक रूप से सोचेंगे और मंत्र की शक्ति इन सब के ऊपर एक एक करके डालेंगे। Om Ram Jum Sa. 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 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और हमारे नीचे का पूरा शरीर का हिस्सा, पैरों को एड़ी से लेके और पूरा थाई तक हर जगह इसको फील करेंगे। इसको पिरामिड के बीच में लेके आएंगे, ट्रायंगल के बीच में। Om Ram Jum Sa. Om Ram Jum Sa.
सा ॐ ह्रौं जुं 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 सा पूरे शरीर को सामने लेके आएंगे। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर में सभी तरह के कारणों के बारे में जानकारी होती है, और जो कारण शरीर होता है उसी के कारण हमें बहुत सारे दुख और बीमारियां मिलती हैं। तो वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, उसको हम ट्रायंगल के बीच में लाएंगे और फिर उसको 1 से 1.5 मिनट तक हील करेंगे। ॐ ह्रौं जुं सा 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 हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों को, अपने भगवान को, जो आपको प्रिय भगवान है। मैंने जैसे शिव बताया है, उसकी जगह पे आप अपना जो भी आपको देवी देवता, जो भगवान पसंद है, उसको आप उनकी जगह पे ला सकते हो। सूर्य देवता तो सभी का देवता है, उसको आप मृत संजीवनी के माध्यम बनाएंगे, और जो आपको देवी देवता पसंद है आप उनको ला सकते हो। सभी भगवान एक ही होते हैं, बस मानने का तरीका होता है कि आप किसके ऊपर विश्वास ज्यादा करते हैं। और इस तरह से हाथों को हिलाएं, आंखों को खोलें धीरे धीरे। और ये विषय इतना बड़ा है कि इसमें फैमिली प्रेयर है, जो कि कोई बड़ा कष्ट आ जाए तो फैमिली एक साथ में बैठ के कैसे प्रेयर कर सकती है, मेटेरियलाइजेशन कैसे कर सकती है। अगर हमें किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसको हम किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं मेटेरियलाइजेशन के थ्रू। किस तरह से हम मान लो किसी स्पेशल ऑर्गन के ऊपर आपको हील करना है, तो उसी को 15-20 मिनट, आधे घंटे, आप किस चीज को, मान लो आपकी लीवर में कुछ गड़बड़ है, उसको आपको स्वस्थ करना है, तो सिर्फ आप उसी को हील कर सकते हो, या पूरे शरीर को हील कर सकते हो, या जो ऑर्गन आपका खराब है या कुछ दिक्कत दे रहा, उसको हील कर सकते हो। उसके अलावा फैमिली प्रेयर में आप सभी को सामूहिक, यानी कि सबको एक साथ में बिठा के साधना कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग अन्य अन्य अनेक विषय हैं जिसको आप जितना सीखोगे उतना ही कम है, और जितना उसके ऊपर काम करोगे, अभ्यास करोगे, तभी वो फलीभूत होता है, तभी फायदा देगा। नहीं तो ये विद्या है, ये बस सीखी और आज सीखी और कल हम भूल गए, इसी तरह से होता है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसको सीखने में, और 2002 से मैं इसको सीख रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, उतनी ही शक्तियां बढ़ेंगी। हरिओम सभी को। ओम अरहम, ओम अरहम। यस डांगे सर।
अनम्यूट कीजिए डांगे सर अपने आप को। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। ओम अरहम। चंद्रा जी पटवारी, कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। एमपी के फिटनेस क्लासेस का बहुत बहुत आभार, और आज के ट्रेनर उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। और मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या ये हम पानी सामने रख कर के ये कर सकते हैं क्या? जैसे सूर्य को पानी अर्पित करते हैं ना, लिंग को। जी। क्या बोल रहे हैं, मेरे को दोबारा दोबारा से ओम पूछे, नमः मैं पानी सुनाई। पानी सामने रख के पानी को चार्ज किया जा सकता है क्या, आपका कहने का हाँ मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पानी को चार्ज किया जा सकता है, तेल को चार्ज किया जा सकता है, और आपकी जो बिजनेस में आपकी मशीनें हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। ओके। आपके घर को चार्ज, मतलब एक मैं अपना खुद का ही पर्सनल उदाहरण बताऊंगी। हमारे गुरुजी ने जब हमें तेल और पानी को चार्ज करना सिखाया था, उसके बाद में एक हमारे घर में एक औरत आती थी काम करने के लिए। उनकी जो बहू थी एकदम यंग एज में, उनको मसूड़ों में पूरा दर्द हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि अगर एक थोड़े दिन के बाद अगर इसका ट्रीटमेंट ऐसे सक्सेस नहीं हुआ तो हमें इसके पूरे दांत निकालने पड़ेंगे। तो वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, बोल रही इतनी यंग एज में मेरी बहू के अगर सारे दांत निकल गए तो मैं मतलब हम लोग तो बहुत ही गंदा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने बोला ये हमारे गुरुजी ने तेल दिया है, इसको चार्ज किया है, तो इसको आप लेके जाओ और उनको लगा के देखो, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। उसने पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से 1 हफ्ते तक उस तेल को यूज किया, और डॉक्टर हैरान रह गया। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, कि क्या किया आप लोगों ने ऐसा कि इसका पूरा पेन और पूरा जो अंदर में पस भर गई थी वो सब ठीक हो गई है, और उसको दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो लोग जिन लोगों की फैक्ट्रियां चल रही थी, वो फैक्ट्री अक्सर मशीनों की खराबी की वजह से बंद पड़ जाती थी। लोग है ना बड़ी बड़ी कैन लेके आते थे तेल की, तो उसको चार्ज करवा के लाते थे सत्संग में, जब हीलिंग चल रही होती थी। सारी मशीनों में डालते, मशीनें ही खराब नहीं होती थी बहुत दिनों तक। इसी तरह से तेल और पानी को चार्ज हो जाता है मंत्र के थ्रू, और फिर उस पानी को आप पूरे घर में छिड़काव करें, पिए उसको, और सबको पिला सकते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ये ओम भी हमने अरहम। विद्या सीखी हुई है। ओम अरहम। तो ओम। आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है डांगे सर। बहुत जिज्ञासा बढ़िया। समाधान, सबके मन में प्रश्न उभर रहे होंगे, लेकिन आज हमारा जो समय संपन्न ऑलरेडी हो चुका है, तो ज्यादा समय हम और नहीं दे पाएंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आप 1 मिनट आप बात कर सकते हो। अलका जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया जाए, उसके बाद डांगे सर। यस, अलका जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। गुड और मॉर्निंग। हमारे प्रशिक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से एक नया विषय सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, और बहुत अच्छा लगा। पर वो मंत्र राइटिंग में भेज देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो मैं शब्द, राइटिंग में भी भेज देती हूँ और उसका लिंक भी भेज देती हूँ। हाँ, वर्ड जैसे ही वर्ड उसका आप के लगा साथ, के बैठोगे तो वर्ड के बहुत साथ ज्यादा मंत्र समझ में powerful। आएगा ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बहुत जी। अच्छी तरह से आसन भी करवाए, और ध्यान भी, सबको बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच। समय के मर्यादा में मैं अभी इतना ही कहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। यस डांगे ओके, सर। धन्यवाद। सुशीला जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही सुंदर सेशन। क्या क्या नहीं करके लिया, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप में। हम लोग भी थकते थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ नए आसन भी आपके पास है। और बहुत सुंदर लगा उस आसन के बाद में हीलिंग, स्कैनिंग, बहुत सुंदर मंत्रोच्चारण, चक्र ध्यान सभी करके लिया, कुंडलिनी जागृति, सब सब कॉम्प्रेसिव पैकेज आज का रहा। और मुझे बहुत खुशी हो गई। इतना अच्छा बात बताती आप, और प्रैक्टिकल ज्ञान है उनके पास बहुत, और खुद खुद पे इस्तेमाल करती है, खुद अनुभूति ली है, इसीलिए लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। तो सुशीला जी का मैं पुनश्च तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे अलका जी लास्ट में ज्वाइन हो गई, कुछ बात उन्होंने भी रखी, हमारे आनंद सर, सभी का धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन, थैंक यू। ओम अरहम। ओम बहुत अरहम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरि। तो समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए सभी साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। स्लोगन, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करा दीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। अरहम। ओके, थैंक यू, गुड डे टू